Welcome back. Hello everyone. I would like to welcome Mr. Siddharth Sharma on this another special episode of Skillful Saturday, an initiative by Bluepin. Bluepin is a online learning platform where you can learn different types of life skills as well as the professional skills as per your convenience, as per your learning style and the format. And today's topic is action and reaction for real and real life. And today's expert is Mr. Siddharth Sharma. Welcome, Siddharth. Thank you so much. Thank you so much, Gagan. It's a pleasure to be here Siddharth is on a your platform. well-known actor and acting facilitator. He's a founder of Bhavras, an acting studio. He has beautiful journey of his own. He has living his passion as a actor, as an acting facilitator. He has worked with all the legends in the Bollywood: Boman Irani, Manoj Bajpayee, Saroj Khan, Madhuri Dixit, etc., etc. And he has cast for different types of web series, who is been broadcasted in Facebook, some music videos, some brand videos. So this is the great introduction of Siddharth Sharma. So welcome, Siddharth. This Thank is you so Skillful much. Saturday. Thank you so much, Gagan. इतना बड़ा इंट्रोडक्शन तो वैसे ही बंदे को बहुत ओवरवेलमिंग फील करा देता है. Thank you so much. Thank you. नहीं, योर जर्नी इज रियली सो इंस्पायरिंग. तो स्टार्ट करते हैं आज का स्किलफुल सैटरडे विथ योर ओन जर्नी, कि कैसे ये सिद्धार्थ शर्मा अपने एक नॉर्मल इंसान से, नॉर्मल ग्रेजुएट से एक एक्टिंग की दुनिया में पहुंच गया और आज एक एक्टिंग फैसिलिटेटर भी बन के उभरा है, जो कि लोगों को कास्टिंग में हेल्प करता है. So basically, गगन, जर्नी तो ऑफ कोर्स किसी की भी जर्नी इतनी सिंपल रहती नहीं है. तो ऑफ कोर्स मेरी भी जर्नी इतनी सिंपल नहीं थी, बट बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा इजी बन गया था. बिकॉज वी बीइंग यंग जनरेशन ना, हम लोग पेरेंट्स की बात को ज्यादा सुनते नहीं है. वी थिंक कि नहीं, हमें पता है हमें क्या करना है, बट ऐसे नहीं होता. पेरेंट्स को बहुत कुछ पता होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो उससे चीजें काफी आसान हो जाती हैं. तो एक नॉर्मल दिल्ली का लड़का हूँ और पता नहीं, पेरेंट्स तो ये कहता है कि 1 साल की उम्र से नाचना शुरू कर दिया था और एंटरटेनमेंट का बहुत शौक रहा है शुरू से. लाखों लोग हों, करोड़ों लोग हों, स्टेज पे चढ़ गए तो सबको एंटरटेन करके उतरना है. तो वो जो एक कहा जाता है ना, एंटरटेनमेंट का कीड़ा, वो शुरू से था. एंड देन उसके बाद जब 12th पास आउट हो गया, और मैं बात सबको बता दूं कि मुझे 12th पहुंचने तक में कम से कम 6 स्कूल बदलने पड़ गए. मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, ठीक है. तो उस चक्कर में फिर मुझे, जैसे ही मैंने 12th पास आउट किया, तो पापा ने बोला क्या करना है, तो मैंने बोला मुझे एक्टिंग करना है. तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, एक्टिंग करनी चाहिए, बट यू शुड हैव अ डिग्री ऑफ समथिंग, कुछ एक चीज नॉर्मल कर लो, बिकॉज एक्टिंग को लोग इतना नॉर्मल लेते नहीं है. देन मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एंड देन ग्रेजुएशन के बाद मेरे पापा ने बोला नाउ यू कैन गो एंड यू कैन वर्क अपॉन जो भी आपको करना है. So I went to Mumbai. I got my training in Masters in Acting from Whistling Woods, which is Subhash Ghai's Institute in Mumbai. And वहां से मैंने अपना एक्टिंग का जर्नी स्टार्ट किया. वो आज तक मेरे लाइफ के बेस्ट 2 years थे. I have learned so much. आज जो भी भावरस में सिखाया जाता है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स बाहर काम कर रहे हैं, वो सब व्हिस्लिंग वुड्स की देन है. वो सब भगवान का आशीर्वाद, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है कि मैं इतने बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, उनको एक्टिंग से रिलेट करवा पा रहा हूँ. एंड फिंगर्स क्रॉस, टचवुड, मेरे स्टूडेंट्स बाहर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो छोटी सी जर्नी है, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है. बट इसमें कहीं ना कहीं छोटा सा डिप्रेशन का 6 महीने का स्पैन भी था, काम ना मिलने का स्पैन भी था, स्ट्रगल भी था. बट वो सब अब नेगेटिव हटा के अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. तो लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव. वंडरफुल वंडरफुल जर्नी सिद्धार्थ. जब भी एक्टिंग की बात आती है तो आपके पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे और जिसके कारण आप यहाँ पहुंचे हैं. लेकिन बहुत से पेरेंट्स या फिर सोसाइटी में एक माहौल है कि भाई अगर किसी ने बोला कि भाई मुझे एक्टिंग करना है, तो वहां पर वो कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, एक्टिंग तो करना है, लेकिन करना क्या चाहते हो, करियर क्या होगा उसमें. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि एक्टिंग को जनरली अगर हम देखें, इंडियन सोसाइटी में अगर देखें, तो एक एज ए हॉबी इसे लिया जाता है. तो ये हॉबी है या ये प्रॉपर करियर हो सकता है? तो
इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपका खुद का एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। देखो गगन, मैं बात बताऊं आपको, बहुत सिंपल, बिकॉज नाउ टाइम बहुत बदल चुका है। पता है पहले के जो करियर्स होते थे ना, अगर वो देखा जाए तो वो डॉक्टर होता था, लॉयर होता था, या फिर टीचर बन जाओ, ये सब होता था। तो पहले ना कुकिंग, फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग, इन सबको बस एक पैशन समझा जाता था, करियर नहीं। ठीक है, बट नाउ विद द स्पैन ऑफ टाइम एंड विद द चेंज ऑफ मेंटालिटी, अब हमारे पैशन हमारे करियर बन गए हैं। एंड एजुकेशनल वाइज उन चीजों के कोर्सेज निकल आए हैं। यू नो, लाइक व्हाई वी गो फार अवे, ब्लूप्रिंट इज द बेस्ट एग्जांपल। आप लोगों के पैशन के ही तो कोर्सेज करवा रहे हो, यू नो। सो एक्टिंग पहले बहुत टाइम तक तो मतलब ऐसे, जो आपने बात बोली मेरे साथ भी होता था, बेटा क्या करते हो? आंटी एक्टिंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, वो तो करते हो, मतलब प्रोफेशनली क्या करते हो? अरे एक्टिंग ही करता हूँ, यू नो। सो आजकल का जो टाइम है ना, पैशन जो है वो करियर बनने में ज्यादा देर नहीं लगती, यू नो। लाइक माई ब्रदर, ही इज सुपर्ब विथ डिजाइनिंग हाउसेस, एज इन कुशन कैसा लगना चाहिए, डाइनिंग टेबल कैसा होना चाहिए, उसको ये पैशन था। एंड नाउ ही इज एन इंटीरियर आर्किटेक्ट, यू नो। तो आजकल पैशन करियर बहुत अच्छे से बन जाता है, बट एक चीज बहुत जरूरी कहना चाहूंगा कि इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, चाहे आप कुछ भी करो, वेदर इट्स एक्टिंग, वेदर इट्स ड्राइंग, वेदर इट्स कुकिंग। ट्रेनिंग इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट एनीथिंग, व्हाटएवर यू डू। इट्स नॉट लाइक कि मैं करियर में तो मुझे लॉयर बनना है, पैशन मेरा कुकिंग का है, पर मैं कुकिंग भी कर ही लूंगा, नहीं। तो फिर आप उसकी ट्रेनिंग लीजिए, यू नो। बिकॉज एक्टिंग में लोगों को लगता है क्या डायलॉग ही तो बोलना है, नहीं। एक्टिंग में इतनी चीजें, तो मुझे खुद विस्लिंग बुक्स जाके पता चली, मैं आपको बताऊंगा गगन, मुझे भी नहीं पता था। बट वेन यू गो, यू स्टेप इन, फिर आपका जो पैशन, आपका जो करियर बनता है ना, उसमें उसका मजा ही अलग है, आई टेल यू। मतलब आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, पापा चाहते थे बिजनेस ज्वाइन कर लो, मैंने कहा नहीं, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। और जब पैशन करियर बनता है और उसके आप ऊंचाइयों में पहुंचते हो ना, तो अटमोस्ट मजा आता है, ये बात तो है, नो डाउट। यस यस, यू राइटली सेड कि जब पैशन आपका करियर बन जाता है तो सच में बहुत मजा आता है और बंदा कभी बोर ही नहीं होता। ऑफ हम कोर्स, बिकॉज वो बहुत आपने सारे खुद चूज प्रोफेशन किया है ना, यू यस, नो। वो आप, बहुत सारे मैं हर प्रोफेशन। स्टूडेंट को ना गगन ये बात बोलता हूँ कि आप लोग खुद आए हो ना, आपको पेरेंट्स ने तो नहीं बोला ना गो एंड बिकम एन एक्टर, यू योरसेल्फ चोज द पाथ, तो आप करो फिर दिल लगा के, यू नो। तो वो बात आप कभी बोर नहीं होते, वेरी राइटली सेड। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इसमें एक और चीज ऐड की कि जो भी आपका पैशन हो, ठीक है, पैशन है इनिशियल स्टेज में है, लेकिन वो सेलेबल या फिर आपका करियर तभी बन पाएगा जब आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं। बिल्कुल। तो ट्रेनिंग में आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो एक्टिंग को हमने आज तक जो भी देखा है वो स्क्रीन पे देखा है कि भाई चलो कोई कोई डायलॉग बोल रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, वही है। मैं थोड़ी इसकी डिटेल में जाना चाहता हूँ कि भाई व्हाट इज एक्टिंग, बेसिकली उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उसमें उसकी डेप्थ क्या है। यार मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में बताऊं ना, व्हाट इज एक्टिंग, एक्टिंग इज नथिंग, इट इज जस्ट गिविंग लाइफ टू अ पेपर। ओके, इट इज नथिंग। एक आपके सामने एक पेपर आता है जिसको आप हमारे एक्टिंग लैंग्वेज में कहा जाता है स्क्रिप्ट, ठीक है। आप सिर्फ उस एक शीट ऑफ पेपर को ना जिंदगी दे देते हो, और वो कोई इतना टफ काम नहीं है। मैंने आपको जो, आपका जो आज का टॉपिक है, रिएक्शन एंड रिएक्शन इन रियल वर्ल्ड, क्या है वो? हम सब एक्टिंग करते हैं। अगर एक 16 साल का लड़का सुट्टा पी के घर पे आया है और पापा बोलेंगे सुट्टा पिया, बदबू आ रही है, नहीं पापा मैं पीता ही नहीं, आप एक्टिंग ही तो कर रहे हो, तो आप दूर क्यों जाते हो? अगर आपकी माँ ने आपको बोला कि बेटा मेरी साड़ी प्रेस करो, साड़ी जल गई, तूने मेरी साड़ी जला दी, नहीं माँ, हो ये किसने किया? हम एक्टिंग ही तो करते हैं, जस्ट एन एक्शन रिएक्शन प्रोसेस, यू नो। अब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो आप मुझे रिएक्ट कर रहे हो ना वापस, दिस इज एक्टिंग। तो इट इज वेरी सिंपल। एक्टिंग को कोई इतना भी अल्फा गामा बीटा बनाने का कोई जरूरत नहीं है, लोग उसको पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि उसके क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, सो हम जितनी भी स्क्रीन पे फिल्म्स देखते हैं, अगर आप देखोगे शाहरुख खान वहां 70 mm की स्क्रीन पे गोली खा के मरता है, ऑडियंस रोती है, क्यों? बिकॉज उसकी एक्टिंग में वो फैक्टर जो हमें रुला देती है, जिसे हम कहते हैं एक्टिंग लैंग्वेज में बिलीवेबिलिटी फैक्टर। वी बिलीव इन दैट कि शिट यार ये मर गया। वो बेचारा कहीं बेशक अपनी किसी दूसरी फिल्म की प्रमोशन कर रहा होगा गाड़ी में बैठ के, यू नो। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी बेसिक।
इमेजिनेशन, मैंने आपको बोला कि गगन आप सोचो आपका हाथ जल गया गर्म पानी से, तो गगन कहीं ना कहीं इमेजिन करेगा क्या मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि मेरा हाथ जला? ओ हाँ हुआ है, हाँ सर मैं कर, बिकॉज यू नो कि हाथ जलने पे कैसा लगता है, यू नो, सो दैट इज देयर इन आवर मेमोरी। सो एक्टिंग कुछ आपकी असल जिंदगी की चीजें ही आपको एक्टिंग करवा देती हैं यार, हम दूर क्यों जाएं, यू नो। सो इमेजिनेशन हो गया, बिलीवेबिलिटी फैक्टर हो गया। अब सबसे जरूरी आता है वॉइस। आप बिल्कुल 6 फुट लंबे हैं, आपके डोले बहुत सुंदर हैं, आपके एब्स निकले हुए हैं, आपका रंग बिल्कुल अच्छा है, पर जब आप बोल रहे हैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, यू नो। एक्टिंग क्या है गगन? एक्टिंग एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, आप सुनते भी हो और आप देखते भी हो। अब दिखने में तो आप बिल्कुल कह लो सलमान खान लग रहे हो, पर बोलने में आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो। इट्स अ क्रॉस, आपको कोई कास्ट नहीं करेगा, यू नो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर कि आपका हर एक डिपार्टमेंट सही हो, आपकी लुक सही हो, आपका वॉइस सही हो, आपका बॉडी लैंग्वेज सही हो, आपकी बॉडी मूवमेंट सही, ये सब बहुत जरूरी है। सो एक्टिंग को सिर्फ एक डायलॉग बोलना मत समझो यार, खराब हो जाएगा मामला। और शायद से यही भावरस कराता है, यू नो, कि जस्ट पूरे ओवरऑल टीम वर्क को सही कर लो। दैट इज व्हाट वी डू एट भावरस। Perfect. You very well explained what is acting is. It is very much close to our life. हम डेली लाइफ में जो है वो बहुत सारी चीजें करते हैं जो कि एक्टिंग का ही पार्ट है। और बिल्कुल अगेन बॉडी लैंग्वेज के साथ में आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है, मतलब कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एक एक्ट में। सो मैं अब आगे आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे किसी बंदे को अगर एक्टिंग में जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसे कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए इनिशियली, या फिर उसे कब पता चलेगा कि भाई मैं एक्टिंग के लिए ठीक हूं, या कौन कौन से स्किल सेट होने चाहिए एक अच्छा एक्टर बनने के लिए? गगन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, वो आता है एज, यू नो। जब हावरस में एडमिशन होते हैं ना, तो कहेंगे सर मैं तो वैसे 49 ईयर्स की हूं, मैं कर सकती हूँ या नहीं? अरे वाई नॉट, यू नो। इतने लेजेंडरी एक्टर्स हैं गगन, इतने लेजेंडरी एक्टर्स जो मतलब ओल्ड एज में आके फेमस हुए हैं, यू नो। तो सबसे जरूरी बात जो है, जो आप स्किल सेट की बात करो एक एक्टर बनने के लिए, या किसी को कब पता चलता है मैं एक्टर हूं, वो तो देखो आपका इंस्टिंक्ट आपको बताता है कि मैं एक्टर हूं, यू नो। मैंने जब खुद अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वी वर 13 और 10 स्टूडेंट्स इन माय बैच इन विस्लिंग वुड्स, जिन्होंने विस्लिंग वुड्स ज्वाइन किया था एक्टर बनने के लिए। और जब हमारा पास आउट, आपको पता है कितने लोग ग्रेजुएट हुए थे? ओनली 6। द ओह, रिमेनिंग लेफ्ट। व्हाई दे लेफ्ट? अच्छा कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड है सर, हमसे नहीं हो पाएगी। अच्छा। ये तो मैं आपको तब का बता रहा हूँ जब मैं स्टूडेंट था। नाउ व्हेन आई एम एन एक्टिंग मेंटोर, भावरस के कितने बैचेस होते हैं जो 2 बच्चे 1 बच्चे छोड़ जाते हैं, बिकॉज ट्रेनिंग इज नॉट इजी। और मैं डे 1 पे सबको बोलता हूँ, सी अगर आप युद्ध भूमि में आ गए हो तो लड़के मर के ही निकलना, नाउ डोंट स्टेप बैक, यू नो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर, सबसे पहले टू बी अ प्रॉमिसिंग ह्यूमन बीइंग। यू हैव टू प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि अब मैं करूंगा तो मैं जी जान से करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, पहला। दूसरा, डिसिप्लिन। अगर आप एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आपको सेट पे कोई काम नहीं देने वाला। ये बात आप मेरे से आज लिखवा लो। बिकॉज अगर आप कॉल टाइम पे नहीं पहुंचे, आपने स्पॉट दादा, डीओपी या मेकअप दादा किसी बदतमीजी से बात की, आपको अगली बार कोई काम नहीं देगा। Okay, so discipline is very important, your promise to yourself is very important, and most important is to remain fit not only physically, mentally and emotionally, because acting is all about the game of emotions. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी शादी हुई है एंड आई एम वेरी हैप्पी। ओके, आज मेरी शादी हुई है एंड आफ्टर 2 days आई हैव टू शूट अ सीन विच इज माय फादर का डेथ सीन। नाउ इमेजिन गगन, कितना रोलर कोस्टर राइड होगा मेरे इमोशंस का, यू नो। सो ये चीजें बहुत जरूरी है कि यू हैव टू बी फिट विद योर इमोशंस आल्सो। यू शुड नो एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग कि मेरे इमोशंस कहां पे कौन से काम आने चाहिए। अब अगर आपके दिमाग में ये आंसर आएगा कि सिद्धार्थ पर ये लोगों को कैसे पता चलेगा, ये तो फिर आपको यार ट्रेनिंग के थ्रू पता चलेगा, यू नो। एंड इट डजंट मीन कि अगर आप मोटे हो तो आप एक्टर नहीं बन सकते, आप शॉर्ट हाइट हो आप एक्टर नहीं बन सकते। इट्स नॉट लाइक दैट।
हर तरीके का बंदा एक कैरेक्टर है, you know. So it is very very important to be yourself. More than an actor, be a good human being first. Otherwise एक्टिंग तो आएगी नहीं और आप ह्यूमन बीइंग भी अच्छा नहीं बन पाओगे। कहा जाता है गगन, आपको पता है हमारे उसमें कहा जाता है कि इंसान अच्छा है ना, एक्टिंग तो डायरेक्टर निकलवा लेगा, बिकॉज दैट्स डायरेक्टर्स जॉब, आपसे एक्टिंग निकलवाना। बट अगर अब आप सेट पे बदतमीजी कर रहे हो, आप अच्छे इंसान भी नहीं हो ना, फिर आपको कोई काम नहीं देगा। एंड आवर इंडस्ट्री इज वेरी स्मॉल। आप मुझसे पूछो कि सिद्धार्थ एक लड़की दे दो 22 से 23 साल की जो माँ का कैरेक्टर कर ले, मैं आपको दूंगा अपने स्टूडेंट्स में से, बट मैं आपको वो लड़की दूंगा ना जो मुझे पता है मेरी नाक नीचे नहीं कराएगी। और अगर मैंने आपको कोई ऐसी लड़की भेज दिया, आप मुझे अगले दिन ही फोन करके बोलोगे सिद्धार्थ क्या भेजा था यार, सेट पे ड्रामा कर दिया। सो ये चीजें जरूरी है बहुत ज्यादा। एज एन एक्टर, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। परफेक्ट। एक्टिंग को एक टैलेंट भी माना जाता है। बिल्कुल। कि भाई हम बोलते हैं, जैसे आपने अपना ही एग्जांपल लिया कि भाई मैं बचपन से ही जो है बहुत ज्यादा नाचने लगता था और बहुत सारी मतलब एंटरटेनमेंट वाली चीजों पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था। तो ये तो एक टैलेंट वाली बात हुई। तो क्या एक्टिंग में, जैसे आपने बताया कि भाई इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उनको टाइम टू टाइम आपको शिफ्ट करना है, स्विप करना है, तो ये सारी चीजें क्या सीखी जा सकती है या फिर ये बाय बर्थ जो चीजें होती हैं वो ही लोग अच्छे एक्टर बन सकते हैं? गगन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है, बिकॉज जब हम लोग एडमिशन लेते हैं ना, हमें बोला जाता है क्या आप हमारे बच्चे को एक्टर बना दोगे, तो हम क्लियरली बोलते हैं सॉरी मैम, हम एक्टर बना नहीं रहे हैं किसी को, हम बस पॉलिश कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ एक जूता दे रहे हो या एक डायमंड दे रहे हो, मैं उसको तराश सकता हूँ। सो आपके इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा आंसर है, आई कांट टीच यू टू मेक इमोशंस, आई कैन हेल्प यू टू ट्रांजिट देम फ्रॉम वन टू द अदर। मैं आपको रोना नहीं सिखाऊंगा, बट मैं आपको ये जरूर सिखा दूंगा कि किस तरीके से एक्टिंग में रोया जा सकता है, हंसते हंसते या नाचते नाचते, वो सब हम कर सकते हैं। आई कांट टीच यू कि एक्टिंग कैसे करनी है, नो 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 नो, वो आपको आता है। आई कैन जस्ट लेवल अप। अगर आपने डीजे देखा है, डीजे का प्लेटफॉर्म है, आई कैन लेवल अप द वॉल्यूम, द बेस एंड एवरीथिंग। आई कांट टीच यू टू एक्ट। बहुत पेरेंट्स ये पूछते हैं कि सर आप हमारे बच्चों को एडमिशन दे रहे हो, काम दिलाओगे क्या? अरे Gagan, you can understand, we being public figures, people think that we have all the powers. It's not like that. हम बिल्कुल काम दिलाएंगे अगर हमारे पास आपके बच्चे के लायक कोई काम आएगा। अदरवाइज इट्स नॉट लाइक कि आज आपके बच्चे ने भावरस से या ब्लूप्रिंट से कोर्स पूरा किया है तो कल से वो संजीला भंसाली के यहाँ पे काम करेगा। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्टिंग इज अ टैलेंट, इट इज अ रियल टैलेंट विच इज फ्रॉम विद इन। वी बीइंग मेंटोर्स, वी कैन टीच यू हाउ टू arrange them, how to fluctuate them, ये हम जरूर सिखा सकते हैं। We can't teach you how to act, not at all. नहीं, वो नहीं। Perfectly said and you again mentioned कि भाई हम सिखा नहीं सकते, लेकिन हाँ हम बता सकते हैं आपको ऐसा करना है, हम पॉलिश कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से अपने अंदर उसको आत्मसात करते हैं और वही चीजें आप रिफ्लेक्ट। हमारे कुछ स्टूडेंट्स इतने ब्रिलियंट हैं, मतलब वो बाहर भी काम कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं, बट वो रुके हुए हैं कि अच्छे काम की वेट करेंगे। एंड आप, मेरे मैनेजर का नंबर आपके पास है, आप उससे पूछना, हम लोग लिटरली ना पेमेंट बैक कर देते हैं बच्चों को। हम 4 दिन देखते हैं, अगर बच्चा सीरियस है, हमें लग रहा है कर पाएगा तो ठीक है, हम कहते हैं भैया समय का ऐसे वेस्ट मत करो, टेक योर मनी बैक एंड लीव, आप प्लीज कुछ और कर लो। बिकॉज आई कांट वेस्ट माई टाइम, योर टाइम, और आप सीख ही नहीं रहे हो। एंड उससे क्या होता है, ब्रांड का नेम खराब होता है, विच आई कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन। Yes, so this is the most important quality. Yes, this is most important quality of a great mentor, which अब आप उसको ग्रेट मेंटोर बोलो या डिसिप्लिन बोलो, बट इट इज लाइक दैट। आप खुद, और मुझे यार पता क्या होता है गगन, जब आप खुद पैसा कमाते हो ना, आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। मैं अपने हर स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, सीरियस नहीं होता ना कि तूने खुद पे किया, पेरेंट्स के पैसे से पे किया है, सब पेरेंट्स के पैसे, भाई फिर वेस्ट मत कर। इट इज अ वैल्यूएबल मनी, यू जस्ट कांट, इट इज नॉट अ मैथ्स ट्यूशन और साइंस ट्यूशन,
इट इज अबाउट योर करियर। जैसे आपने बोला पैशन था ना तेरा, उसको करियर बनाना है ना, तो उसको फोकसली करो, ऐसे वेस्ट मत करो यार, नॉट लाइक दैट। यस, ग्रेट सर। थोड़ा सा अपनी जो प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताओ। आपने बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ में काम किया, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ में, किनके साथ में आपको बहुत ज्यादा मजा आया? क्योंकि हम तो सिर्फ क्या है, जो स्क्रीन के सामने दिख रहा है वही देख पाते हैं। आप लोगों ने तो बैक ऑफ द स्क्रीन क्या चलता है, कैसी लाइफ होती है, वो सब जी है आपने। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये बहुत सही बात बोली आपने। पता है कि पब्लिक को ना हमारा ऑन स्क्रीन दिखता है, बैक ऑफ द स्क्रीन नहीं दिखता। सो मैं आपको बता देता हूँ गगन, आजकल ना बड़ा अच्छा एक सिस्टम चलने लग गया इंडस्ट्री के अंदर। These stars, they don't have time for rehearsals, you know, they don't sit with the script कि डायरेक्टर बताएगा ये सीन ऐसे होगा, ये सीन ऐसे होगा, ऐसे नहीं होता। अब अब क्या होता है, अब ना छोटे छोटे एक्टर्स को ले लेते हैं और बोल दिया जाएगा कि ये करीना कपूर है, ये संजय दत्त है और ये माधुरी है, ठीक है। तो वो तीनों सामने बैठे होंगे, संजय दत्त, करीना, माधुरी सिटिंग, एंड 3 एक्टर्स को खड़ा कर देंगे और वो 3 करके दिखाएंगे कि इन तीनों ने कैसे करना है। आजकल ये ट्रेंड चल गया है। सो स्क्रीन के ऊपर तो आप लोगों ने जो देखा है वो अलग है, बट बैक ऑफ द स्क्रीन ऑल्सो, क्योंकि मैं विस्लिंग बुथ में था और हमारी हर ट्यूजडेज एंड थर्सडेज मास्टर क्लासेस होती थी, जिसमें जितने भी आपने लेजेंडरी एक्टर्स का नाम लिया वो सब हमें पढ़ाते थे आके, फ्रॉम माधुरी दीक्षित टू टेरेंस लुइस, सरोज खान एंड ऋतिक रोशन, काजोल, विद्या बालन, दे ऑल वर माय टीचर्स एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इनसे सीखने को मौका मिला। And all of them were too cool when they come to teach. They were not stars when they were coming to teach us. They were just like normal faculty. And no cameras were allowed in the class. क्यों? क्योंकि अब वो स्टार्स तो है नहीं, अब वो खुद जनरली बैठ के बात करें, उनके मुंह से क्या निकल जाए, क्या रिकॉर्ड हो जाए और क्या ब्लंडर बाहर हो जाए, वो अलग चीज है। तो मतलब विद्या बालन इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन आई हैव कम अक्रॉस, जिनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करने को मौका मिला, सीखने को मौका मिला। एंड सरोज खान मैम, ओ माय गॉड, उनके साथ तो मुझे नाचने को मौका मिला, तो वो तो मेरे लिए जन्नत नसीब हो गई थी मुझे। सो ये सब चीजें बहुत हैं। बट अगर हम बात करते हैं जिनके साथ मैंने काम किया, रिसेंटली मेरा नेटफ्लिक्स सीरीज आया था, तो आर माधवन इज जेम ऑफ अ पर्सन टू वर्क विद, यू नो। बहुत सारे एक्टर्स को मैंने देखा, शॉर्ट कट हुआ तो जाके वैनिटी में बैठ गए, फिर बस तब आए जब शॉट देना, उसके बाद फिर अंदर चले गए। बट आर माधवन का शॉर्ट कट होता था, हम दोनों एक ही जगह पे होते थे। अगर आपने मेरे सीन्स देखे हैं तो सेम सोफे पे, उनके लिए खाना आता था, खाओगे? नहीं। क्यों, अंडा नहीं खाता? खाता हूँ सर, बड़ा भी मन नहीं है। सो बहुत ही वो एक जेन्युइन फ्रेंडशिप बन चुकी थी। एंड स्टिल ही टॉक्स टू अस ऑन इंस्टाग्राम, आज भी वो हमसे बात करते हैं। शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, हार्दिक मेहता ने भी किया। सो मतलब एक और आपको पता है एक सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपके हाथ में कि आप उनको कैसे अपने प्रति बिहेव करवाते हो। अगर आप ही उनसे वो हिंदी दिल्ली लैंग्वेज में कहो ना, चेप हो रहे हो ना आप उनसे, सर सेल्फी सर, तो वो इरिटेट हो जाएंगे। आप अपना माइंडसेट ये बना लो ना कि ये मेरा कलीग है भैया, हम दोनों सेम कैमरा शेयर कर रहे हैं, हम दोनों सेम सेट शेयर कर रहे हैं, हम दोनों को पैसा मिल रहा है एक्ट करने के लिए, तो तू कौन है भाई? तू मेरा कलीग है। वी बोथ आर एम्प्लॉयज एट दिस मोमेंट। अगर मैं ही उसको वो बात झूठ नहीं बोलूंगा, वो जब पहली बार सामने आया तो एक बार को धक्का लगता है कि ओ माय गॉड आर माधवन, बट देन यू अंडरस्टैंड कि ही इज जस्ट योर एम्प्लॉय, यू आर वर्किंग टुगेदर, यू नो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सुरवीन चावला इज ऑल्सो मस्त एकदम, शी इज ऑल्सो अमेजिंग टू वर्क विद, बट शी इज वेरी डिसिप्लिन्ड, यू नो। माधवन तो जैसे बीच बीच में मस्ती कर लेता है, सुरवीन इज वेरी डिसिप्लिन्ड व्हेन इट कम्स टू वर्क। आफ्टर शॉर्टकट शी इज ऑल्सो मस्त। तो बहुत मजा आया उन लोगों के साथ काम करके, टू गुड एक्सपीरियंस। वंडरफुल। तो आप लोगों को मतलब जैसा आपने बताया था कि भाई किसी भी एक्टर को एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है वो बताती है कि आप देखिए आप याद रख रहे हैं उनको। नहीं तो ऐसे बहुत सारे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं, लीजेंडरी एक्टर्स भी होते हैं, लेकिन लोग उनको याद नहीं रख पाते। ये उनका जो नेचर है उसके कारण ही लोग उनको याद कर पाते हैं। और सबसे ज्यादा उनके साथ में जो टच में जो रहते हैं उनके जो कोलीग्स जिन्होंने उनके साथ में काम किया है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। सिद्धार्थ, जैसे आपने फिल्मों में भी काम किया है, आपने टीवी सीरियल्स के लिए भी काम किया हुआ है, आपने बहुत सारे कमर्शियल्स में भी काम किया है, उसके लिए आपने कास्ट भी किया हुआ है। तो एक डिफरेंस मैं जानना चाहूंगा कि एक्टिंग फॉर टेलीविजन एंड एक्टिंग फॉर सिनेमा, इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है गगन,
बहुत डिफरेंस है। मतलब मैं आपको आपकी इसी क्वेश्चन के अंदर मैं सबका आंसर देता हूँ। नॉट ओनली टेलीविजन एंड सिनेमा, यू कैन रिलेट इट विद टेलीविजन, सिनेमा, एड्स, ओटीटी, सब कुछ। सबका एक्टिंग डिपार्टमेंट अलग है, यू नो। व्हेन इट कम्स टू, लेट्स टॉक अबाउट एड्स, यू नो, एड्स आर जस्ट 3 to 4 hours ऑफ शूट। ओके, जो हम टीवी एड्स देखते हैं, डव का, टूथपेस्ट का, सिर्फ 3 से 4 घंटे का शूट होता है। बट उसमें एक्टिंग से ज्यादा आपका फेस वैल्यू डिपेंड करता है, बिकॉज यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट, राइट। अगर आपका फेस ही सही नहीं है तो आपको वो नहीं लेंगे, ठीक है। एंड जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको बता दो, दे पे यू मोर, दे पे यू लार्ज अमाउंट, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू टीवी सीरियल्स में लुक, सुंदरता मैटर नहीं करती, कैरेक्टर लुक्स मैटर करती है। माँ, चाची, बा, बेटा, जेठ, देवर। बट उसमें आपकी एक्टिंग शुड बी लिटिल ओवर द टॉप। लिटिल ओवर द टॉप का मतलब है थोड़ा एक्स्ट्रा, यू नो। जैसे आजकल वो मीम्स भी बनी हुई, एकता कपूर वाला क्या क्या क्या, वो सब बहुत चाहिए उसमें, ठीक है। तो बट दे डोंट पे यू लार्ज अमाउंट्स, दे पे यू बेसिक्स, ओके। एंड इट इज अ 12 hour ऑफ शिफ्ट, विच मीन्स आप सुबह 7 बजे सेट पे पहुंचे हो, आपको शाम को 7 बजे ही सेट से निकलना है, चाहे आपका एक भी शॉट आया या नहीं आया, उनको फर्क नहीं पड़ता। आप सुबह 7 बजे सेट पे जाओगे, आप जूड़ा बांध के, साड़ी पहन के, जेवरात पहन के बैठे रहो, शाम के 7 बज गए, सॉरी आपका शॉट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वापस घर चले जाओ। बट यू विल गेट पेड फॉर दैट डे, यू विल गेट पेड फॉर दैट डे। सो ये सीरियल्स का हाल होता है। 12 hours ऑफ शिफ्ट इज मैंडेटरी, ओके। एड्स का मैंने आपको बता दिया 3 से 4 घंटे का होता है, जिसमें फेस वैल्यू ज्यादा डिपेंड करता है, एक्टिंग इतनी डिपेंड नहीं करती। सीरियल्स में ओवर द टॉप एक्टिंग चाहिए होती है। नाउ व्हेन वी कम टू द फिल्म्स, वहां तो भैया एक्टिंग इज मैंडेटरी, इट इज utmost इंपॉर्टेंट। और एक्टिंग मतलब नेचुरल, ओवर द टॉप नहीं। मतलब जब मैं कास्टिंग करता था ना गगन, तो फिल्म्स के लिए जब कास्टिंग आती थी, बोला जाता था हमें जिंदा लाश चाहिए, विच मीन्स कि जैसा वो है वो वैसा ही रहे, हमें एक्टिंग देखनी नहीं है, वो इतना नेचुरल हो, वो इतना नेचुरल हो कि पता ही ना चले कि बंदा एक्टिंग कर भी रहा नहीं कर रहा, यू नो। सो फिल्म्स में तो ये बात है। प्लस ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर आपका लुक वैसा होना चाहिए। तो ये जो तीनों फॉर्मेट आपने जो यहाँ पर बताए हैं कि भाई टाइम के हिसाब से इनका बाइफर्केशन यहाँ पर हुआ है, तो क्या इनकी ट्रेनिंग भी अलग अलग होती है? गगन, होती है, बट वो जब एक बार आप एक्टिंग ट्रेनिंग में आ जाते हो ना, फिर जब आप थोड़ा सा ओवर करते हो तो ऐसे बोलते हैं, अरे क्या कर रहा है, सीरियल को ऑडिशन दे रहा है क्या, टोन डाउन कर, फिल्म पे आ जा, फिल्म पे आ जा। तो वो फिर थोड़ा कम करता है। जब मैं व्हिस्लिंग वुड्स गया था तो मुझे मेरा हर मेंटोर बोलता था, जो हमारी कैमरा की मैम थी, वो भी मुझे ये बोलती, सिद्धार्थ तुझे तो बाहर निकलते सीरियल मिलेंगे, थोड़ा कम किया कर, यू नो। सो वो सब आपको विद ट्रेनिंग आ जाता है। इट इज नथिंग जिसके लिए कि आपको 6 महीने का सीरियल के लिए कोर्स करना है, 6 महीने का फिल्म के लिए करना है, नहीं 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 नहीं। वो जनरली सीखते सीखते समझ में आ जाएगा आपको, वो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। वंडरफुल। अभी काफी ट्रेंड हुआ है वेब सीरीज का, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, तो इनकी एक्टिंग का भी कोई डिफरेंट लेवल है या कुछ अलग है इसका फॉर्मेट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गगन। ये डिपेंड करता है आपके डायरेक्टर्स पे, ओके। अगर देखा जाएगा तो ओटीटी की एक्टिंग इज सिमिलर एज फिल्म्स, यू नो, दे वांट इट रियली नेचुरल। बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर टू डायरेक्टर ऑल्सो, कि वो किस तरीके का पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। Whereas if we talk about Netflix, my series, which I casted for and I acted in that, Decoupled, हार्दिक मेहता was too cool with the script. क्या हुआ, ये नहीं बोला जा रहा, इम्प्रोवाइज कर, हटा दे लाइन, अपने मर्जी से बोल, क्या बोलेगा। तो दैट वाज हिज वे ऑफ वर्किंग, जहां पे आपको छोड़ दिया गया कि जस्ट डू वट एवर यू वांट टू डू, ओके। बट व्हेन यू कम ऑन टू संजय लीला भंसाली, माय गॉड, आप फुल स्टॉप भी इधर से उधर नहीं कर सकते हो, तो फिर एक्टिंग का तो सोच लो आप क्या ही करोगे। आप संजय लीला भंसाली की कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, रामलीला देख लीजिए, पद्मावत देख लीजिए, कोई भी फिल्म, ही डजंट इवन अलाउ हिज एक्टर्स टू ब्रिंक अ आई, वो नहीं अलाउ करता, क्योंकि वो कहता है आई ब्लिंक हुई नहीं कि कॉन्टैक्ट हटा नहीं, यू नो। सो ये डायरेक्टर टू डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट लाइक
OTT में स्पेशली इट्स बेसिकली लाइक फिल्म्स ओनली, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस आपने संजय लीला भंसाली का जो एग्जांपल लिया, तो उनके लिए तो मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ में डिस्कशन में ये चीज पता चलती रहती है कि भाई वो ही इज अ परफेक्शनिस्ट। अगर Truly, 20,000 truly. बल्ब, अगर सेट पे 20,000 बल्ब जल रहे हैं, तो ही कैन मॉनिटर अ सिंगल बल्ब इफ इट हैज गॉट फ्यूज और या ऑफ, तो वो वहीं पर स्टॉप करके उस बल्ब को पहले जलवाते गगन, हैं, उसके बाद आई वॉज वॉचिंग दीपिका का इंटरव्यू, ठीक है, उसकी फिल्म का, एंड मॉर्निंग शी जस्ट रीच द सेट, वो सेट पे पहुंची है। रामलीला की बात है, रामलीला का वो सीन जहां पे वो दीपिका का मोनोलॉग चलता है बड़ा सा, कि मेरे भाई को मरवाने की ताकत क्यों नहीं, ये करने का बदला क्यों नहीं, वो जब बोलती है वो पूरा मोनोलॉग। गगन वो सेट पे पहुंची, उसका मॉर्निंग मेकअप चल रहा है, एंड बंसाली कम्स अप टू हर वैनिटी और आके बोलता है वी आर शूटिंग दिस सीन। तो दीपिका कहती है सर वो बहुत बड़ा मोनोलॉग है और बहुत इमोशनल है, मुझे टाइम चाहिए। कहता देयर इज नो डिस्कशन, कम आउट एंड शूट। सो उसका ये थोड़ा है लेवल, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता। आप मैं मुझे खुद जब भी पता चला ना कि वो, आप कोई भी फिल्म, वो आई ब्लिंकिंग अलाउड नहीं करता। वो कहता आई ब्लिंक हुआ नहीं कि कैरेक्टर छूटा नहीं, कैरेक्टर छोड़ना ही नहीं है। तो वो सब थोड़ा है। बिल्कुल वही चीज हमको एक्चुअल में ऑन स्क्रीन दिखती है कि कितना जबरदस्त परफेक्शन है, कितना बिल्कुल मतलब हर किसी भी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज वो बर्दाश्त करते नहीं है। तो ऐसे सही बात बहुत है, सारे मतलब क्योंकि लीजेंडरी गगन मैंने एक चीज लोग हैं। देखी है, पता है कि अगर आप मेहनत करोगे ना गगन, आप किसी भी चीज में करोगे, वो दिखेगा यार, वो 110% दिखेगा। इफ यू जस्ट लुक एट एनी फिल्म जहां पे नई मेहनत की हुई, वो समझ में आएगी। जहां पे भंसाली जैसा डायरेक्टर हो या हार्दिक मेहता जैसा डायरेक्टर हो, आपकी मेहनत आप दिखेगी ना, और तभी ऑडियंस आपको पसंद करेगी, वरना नहीं करेगी। तो ये चीज तो है। परफेक्ट। आपने जो बैक ऑफ द स्क्रीन है उसकी बहुत सारी बातें बताई, क्या चीजें वहां पर चलती है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर कोई एक एक्टर बनना चाहता है तो उनको ये सब बातें जो है वो बिल्कुल समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, ताकि वो अपनी जर्नी में जब वो जाए तो उसके साथ में ऐसा ना हो कि ये चीज उसके लिए नहीं है। और बिल्कुल आज की डेट में तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं आपको सीखने के लिए, और अभी आज की डेट में जियोग्राफी जो है वो कोई बैरियर नहीं रही है किसी भी चीज को सीखने के लिए। ना। तो मैं अभी ये समझना चाहूंगा कि अगर किसी बंदे को फॉर एग्जाम्पल 10+2 उसने कर लिया है, उसके बाद में उसके एक्टिंग के करियर की जर्नी कैसी होनी चाहिए, और एक्टिंग के जो करियर है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट या कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। सी गगन, सबसे बड़ी जो बात है ना, कि अगर आपने, मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलूंगा कि एक्टर बनना है तो पढ़ाई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप पहले पूरी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, ठीक है। बिकॉज ये बात मैं खुद भी बोलता हूँ, और मुझे कई बार बोला भी जाता है कि तुम पागल हो, तुम इस इंडस्ट्री में हो कि इस इंडस्ट्री के बारे में ऐसे बोल रहे हो, तुम लोगों को डरा रहे हो। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ भैया, मैं मिरर दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि एजुकेशन इज utmost important, नो डाउट इन दैट। सेकेंडली, दृढ़ निश्चय करके आना कि एक्टिंग करनी है, बिकॉज दिस प्रोफेशन डोंट हैव एनी गारंटी, नहीं है, ठीक है। अपना प्लान भी हमेशा रेडी रखो। मैं सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मेरे पास ये तो करने के लिए है ही, सो सबसे जरूरी बात। दूसरा, अगर आपका 12th पास आउट हो गया, जस्ट डोंट गो टू बॉम्बे, जस्ट डोंट फ्लाई टू बॉम्बे एंड स्टार्ट गिविंग ऑडिशंस। कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। You will only be moving around like a honeybee here and there. कुछ नहीं होगा. So it is of utmost importance. Once you are graduation कर लो, या अगर आपको लगता है ग्रेजुएशन करनी नहीं है, हमें सिर्फ 12th पास आउट करके करना है, तो एक्टिंग में ग्रेजुएशन करो, व्हिस्लिंग वुड्स जाओ। इफ यू कांट अफोर्ड व्हिस्लिंग वुड्स, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ब्लू पेन है, भावरस है, और मैं ये नहीं कहूंगा भावरस में आ जाओ सारे आ जाओ, नो नो नो। बहुत अदर वर्कशॉप्स हैं, प्लीज गो देयर, टेक ट्रेनिंग। एंड हमारी इंडस्ट्री में मैं खुलेआम बोल रहा हूं, बहुत फ्रॉड है। देयर इज लॉट ऑफ फ्रॉड विच गोज ऑन। आपको बोल दिया जाएगा हम आपको सर सीरियल दिला देते हैं, 25,000 रुपए दे दो। डोंट गो फॉर दैट। कोई आपको बोल देगा सर आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, ओहो हो सर आर्टिस्ट कार्ड के बिना तो काम ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। 50-60 हजार रुपए आपसे ले लेंगे कि आर्टिस्ट कार्ड बनवा दो। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट।
सब पोर्टफोलियो बना लो, सब पोर्टफोलियो के बिना तो काम मिलेगा नहीं सर, 1.5 लाख का बनेगा, डोंट गो फॉर दैट। यार एक सिंपल सी बात बताओ ना, आपके घर में कूड़े वाला आता है या मेड आती है, वो आपको सर्विस देती है और आप उसको पे करते हो, दैट इज सेम विद द एक्टर ऑल्सो। We give you service, we act for you, we get paid for that. Why do you give money to work? मतलब मुझसे पैसे ले लो, मुझे काम दे दो। नो, इट्स अ क्लियर कट नो, डोंट डू दैट। सो बहुत सिंपल तरीका है, अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, 12वीं कीजिए। मैं कभी फोर्स नहीं कहूँ कि 12वीं के बाद आप बीबीए करो, पीएचडी करो, नहीं नहीं, 12वीं कंप्लीट करो, अच्छी जगह से एक्टिंग की ट्रेनिंग लो, मीट गुड पीपल। आजकल इंस्टाग्राम पे सब मिलते हैं यार, सब है इंस्टाग्राम पे, you know, meet people on Instagram, you can meet me, you can meet Gagan, anybody, and then the journey begins, you know। फिर आपको पता चलेगा कि मैं ऑडिशन दे रहा हूं तो मैं क्या गलत कर रहा हूं। अब बिना ट्रेनिंग के आप ऑडिशन देते रहो, ये तो हर ऑडिशन वाला पता है, गगन एक ही लाइन बोलेगा, यार बहुत अच्छा था, हम आपको बताएंगे फोन करके। वो फोन कभी नहीं आने वाला, आपको नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, मैंने कास्टिंग किया 3 साल, नहीं आएगा फोन, यू नो। सो बहुत जरूरी है, ऑडिशन स्टेप करने से पहले, कास्टिंग में जाने से पहले, प्लीज पहले पूरी ट्रेनिंग लीजिए एक्टिंग की, समझिए काम कैसे होता है, देन स्टार्ट गिविंग ऑडिशंस। और अगर आप दिल्ली में हो तो पहले, दिल्ली में बहुत काम है, ऐसा नहीं है दिल्ली में काम नहीं है, दिल्ली में बहुत काम है, दिल्ली में काम करो। फिर आपको लगता है कि अब मैं बॉम्बे जा सकता हूँ, प्लीज जाइए, बिल्कुल जाइए, लोगों को मिलिए, पहले नेटवर्क तो बढ़ा लो, बिना नेटवर्किंग के कोई काम नहीं है, यू नो। सो सबसे पहले अपना नेटवर्क बनाओ, अपने आप को तराशो अच्छे से, और फिर जाके अपना काम शुरू करो। और लोगों को इरिटेट मत करो कॉल्स कर करके, हेलो सर, हेलो सिद्धार्थ सर, प्लीज रिप्लाई इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, डोंट डू दैट। बंदा इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर देगा, यू नो। सो बी वेरी वेरी प्रोफेशनल, वेरी डिसिप्लिन, तभी काम मिलेगा। बट ट्रेनिंग जरूर लो यार कहीं ना कहीं से, और फ्रॉड में मत फंसो। आपने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई इसमें कि भाई जो लोग जनरली फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, और बिल्कुल 12th के बाद में अगर किसी को लगता है कि उसे एक्टिंग की तरफ जाना चाहिए, और वो ग्रेजुएशन कर सकता है, साथ में वो एक्टिंग की ट्रेनिंग जरूर करे, और बहुत सारे अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल है जहां पर जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं समझना चाहूंगा कि भाई चलिए ट्रेनिंग भी कर ली, ठीक है, और आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए। अब उसके बाद में जब आपको अल्टीमेटली वो आपका वो टैलेंट या वो जो स्किल, तभी एक अच्छी स्किल मानी जाएगी जब उसके लिए आपको पे हो रहा है। तो वो जो पे होने की जो जर्नी है, बेसिकली एक्सपर्टाइज के बाद में जब आप एक्चुअल रोल पे पहुंचते हैं, तो ऑडिशंस के थ्रू आप पहुंचते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि भाई वो ऑडिशंस के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, कौन कौन सी चीजों को देखा जाता है वहां पर, और कहां कहां पर लोग ये एक्टिंग के लिए जा सकते हैं एज ए करियर। गगन, मैंने भी जब व्हिस्लिंग वुड से अपना मास्टर्स इन एक्टिंग किया था ना, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कास्टिंग में जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये था कि अब 2 साल लगा के, 3 साल लगा के एक्टिंग का कोर्स कर लिया, अब सीधा काम करना है। बट जो मैंने आपको बात बताया ना, कि जहां भी मैं ऑडिशन देने जाता था ना, अरे यार बहुत अच्छा था यार, बताएंगे आपको कॉल करके, वो कॉल ही नहीं आती थी कभी, यू नो। तो फिर ना वो मेरे दिमाग में खटकने लग गया कि ऐसा क्या है जो नहीं सिलेक्शन हो पाता। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कास्टिंग कंपनी ज्वाइन करो यार, तभी तो पता चलेगा कि पर्दे के पीछे जहाँ पे मेन सिलेक्शन होता है वहां पे दिक्कत क्या है। फिर मैंने दिल्ली की नंबर 1 कास्टिंग एजेंसी को ज्वाइन किया, एंड मैंने वहां पे 3 साल लगाए, और तब मुझे समझ में आने लगा कि हम क्या गलती करते हैं, यू नो। कई बार गगन, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये बहुत पर्सनल चीज है, बट आई वुड लाइक टू शेयर, लेट पीपल नो, आप बहुत फिनोमिनल एक्टर हो, बहुत फिनोमिनल एक्टर हो, बट आपने आते मेरे कंधे पे आके हाथ रखा ना, और सिद्धार्थ भाई क्या हाल है, वहीं मैंने आपके ऊपर क्रॉस मार दिया। अच्छा। बिकॉज यू डोंट नो मी, सो आप मेरे कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, दैट शोज योर अनप्रोफेशनलिज्म। तो अब मैं ये, क्योंकि मेरा दिमाग ना 4 गुना ज्यादा चल रहा है, तो मेरे दिमाग में क्या चला कि अगर कल को इस बंदे का मनोज बाजपेयी के साथ सीन हुआ और इसने जाके उसके कंधे पे हाथ रख दिया, तो गालियां किसको सुनने को मिलेंगी? मुझे। कि किसको भेजा यार तुमने, उसको तमीज नहीं है, यू नो। सो ये सब बातें ना बहुत डिपेंड करती हैं गगन, बहुत डिपेंड करती है, यू नो। और मैंने स्टार्टिंग में मैंने कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं, बिकॉज मेरे पास दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं उस टाइम कि मैं क्या करता हूं, आई डिडंट हैव एनीथिंग,
सो सबसे पहले आप पढ़ाई पूरी कीजिए, एक्टिंग ट्रेनिंग लीजिए, देन काम करना शुरू कीजिए एंड जिप अप योर लिप ऑन द टर्म ऑफ बजट। आप कुछ नहीं मांगोगे भी, जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, बिकॉज ये भी आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। हाँ, अब आप काम कर चुके हो, पीपल नो यू, पीपल अंडरस्टैंड हु यू आर, देन यू कैन टॉक अबाउट द बजट। यू नो, जैसे मुझे मेरी शादी वाले दिन पे कॉल आया सुबह सुबह, एक्टर्स क्राफ्ट स्टूडियो करके कोई है, कि हाय सिद्धार्थ गुड मॉर्निंग प्लीज ऑडिशन भेज दो। मैंने बोला मेरी शादी है आज, आई कांट सेंड यू दी ऑडिशन। तो कहता बजट, कोई बजट इशू है क्या? मैंने कहा आप क्या बजट दे रहे हो? उसने मुझे एक सर्टेन अमाउंट बोला एंड आई गॉट लिटिल angry on him. I said, either you don't know my profile or you don't know who I am. So आप ऐसे करके मुझे प्लीज ऑडिशन मत भेजो, पहले प्रोफाइल देख लीजिए। यू नो, सो जब आप थोड़ा सा काम कर लेते हो तब आप जरूर बात कर सकते हो। अगर आपने स्टार्टिंग में कर दिया ना कि मैं तो इससे कम नहीं करूंगा, तो फिर आपके ऊपर क्रॉस लग जाएगा, वो आपका उल्टा खेल हो जाएगा। यू नो, सो पहले काम करो, दिल लगा के काम करो, 4-5 प्रोजेक्ट्स अच्छे कर लो, देन करो बजट की बात, कोई दिक्कत नहीं है, फिर करो, आपको मिलेगा बजट, आपका मुंह बोला। यस, इस इंडस्ट्री में भी मेरे ख्याल से बजट को लेके बहुत ज्यादा कभी इशू होता नहीं। अगर आपने क्वालिटी है तो उसी चीज के लिए यू विल पेड 5,000 रुपीज एंड यू विल पेड 50 लाख रुपीज ऑल्सो। It is, इतना बड़ा and यहाँ पर Gagan, it depends on the productions also. You know, मुझे एक जगह से कहीं से मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे वो शूट 5,000 का मिला, एंड ऑन द अदर हैंड आई गॉट कास्टेड फॉर माय MG हेक्टर का एड, जो मेरा एड रिलीज हुआ था। तो उसने मुझसे आगे से बोला फोन पे कि बजट क्या लोगे। उस टाइम मैं नया नया था, तो मैंने कहा यार वहां मुझे इतना मिला था, मैं ऊपर थोड़ा सा और बना के बोल देता हूँ। मैंने कहा इतना, और वो मेरा वेल विशर था, तो उसने मुझे छूटते कहा तू पागल है, ये बजट मत बोलियो, यू विल गेट। उसने मुझे उसका डबल बजट दिया, यू नो, बिकॉज वो मुझे जानता था, मेरा टैलेंट को जानता था, मेरी एक्टिंग को जानता था। सो उस तरीके से काम होते हैं। अभी मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं। रिसेंटली पीछे मैंने 3-4 शूट्स को नो किया है गगन। द रीजन वाज ओनली द बजट, बिकॉज आई कांट रिड्यूस माय मार्केट वैल्यू ना। यस यस, वरना लोग कहेंगे नेटफ्लिक्स पे आके भी क्राउड में खड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा ब्रांड नेम खराब कर देता है, तो वो सोचना पड़ता है। यस यस, आपने एक्टिंग से रिलेटेड और एक्शन रिएक्शंस, रियल और रियल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें बताई यहाँ पर। बहुत ही एक फ्रूटफुल डिस्कशन, अगर हम माने इसको, तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा यहाँ पर। और मेरे हिसाब से जो भी स्किल्स, जो भी प्रोसेस एक अच्छे एक्टर के लिए होनी चाहिए, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्यूटिफुली यू एक्सप्लेन। सो मैं यहाँ पर इस स्किलफुल सैटरडे के इस एपिसोड को जो है वो क्लोजिंग की तरफ लेके जाता हूँ। लास्ट few lines if you want to conclude your talk. Conclusion is very simple. Conclusion is just that कि जो भी लाइफ में करना है, please just don't run here and there. You'll be wasting your time, you'll be wasting your energy, you'll be wasting your money. हर चीज का ना एक पाथ बना हुआ है, you know. खाने का भी एक तरीका है, तो आप उसको उसी तरीके से कीजिए, you know. और आप बच्चे नहीं हो, आपको हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। बट आजकल के एरा में सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल। मैं तो कोविड को लोग गालियां देते हैं, पता है, कोविड ने इतना बेड़ागर्क कर दिया। मैं तो कोविड को थैंक्स करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स गुजरात के छोटे से गांव से, उड़ीसा के छोटे से गांव से, जहाँ पे थिएटर और एक्टिंग का नाम ही नहीं है, कम से कम कोविड में बैठ के उनको ये तो पता चला, और मैं तो उनसे मिल पाया, वरना कहाँ मिल पाता मैं उनसे, यू नो। सो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो सिंपल सा तरीका एट लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि कुछ भी करो लाइफ में, प्लीज डू इट विद द राइट प्रोसेस। हर चीज की ट्रेनिंग अवेलेबल है यार। तो आप, मतलब आजकल तो पानी गर्म करना भी यूट्यूब पे सिखा देते हैं, तो एक्टिंग तो बहुत अच्छी चीज है और बहुत बड़ी चीज है, वो भी सीख जाओगे। तो बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गगन फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट एक्सपर्ट फॉर दिस। मुझे बड़ा मजा आता है, पता है, लोगों को बताने में, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री के बारे में बहुत मिथ्स बनी हुई है, बहुत फॉल्स स्टेटमेंट्स बनी हुई है, और लोग उससे डर के आगे नहीं आ पाते, यू नो। कास्टिंग काउच, लोग कहते हैं कास्टिंग काउच, सर कास्टिंग काउच होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। और अगर मैं और डीपली बताऊं तो लड़कियों से ज्यादा लड़कों के साथ होता है, यू नो, दिस इज अ ट्रूथ। तो मैं कभी भी किसी को झूठी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता,
क्योंकि कल को ये बोलेंगे सिद्धार्थ सर का सुना था, उन्होंने तो बोला था कास्टिंग काउच नहीं होता। ये तो होता है, बिल्कुल होता है। यू नो, नेपोटिज्म बिल्कुल होता है। आई डोंट सपोर्ट नेपोटिज्म, पर मैं ये चीज जरूर कहता हूं, अगर आपका बच्चा ये काम करने के लायक है, बिल्कुल करवाइए। अगर नहीं है तो उसको कहीं और दिलवाओ ना यार काम, क्यों बेफालतू उसके पीछे पड़े हो। यू नो, सो हर चीज को अच्छे से करो, ट्रेनिंग के साथ करो। मैं यहाँ पे हूं, आप यहाँ पे, हम सब यहाँ पे हैं। एवरीबडी इज देयर टू हेल्प ईच अदर, बट फ्रॉड में मत फंसो यार। डोंट वेस्ट मनी, डोंट वेस्ट एनीथिंग, जस्ट दैट सिंपल। Thank you so much, Siddharth, for sparing time with us and for our audience. And this is Skillful Saturday, and we have been interacted with Siddharth Sharma, who has been the great actor as well as the acting facilitator. And you can follow him in his Instagram, his institution, Bhavaras, you can also follow. And you can also follow Bluepin, who is an online platform, and it is making the education, the skill education easier through your own learning format and learning style. Thank you so much, audience. Thank you so much. Thank you, Gagan. See you soon. Bye.